तरह के बयानों को आप कैसे देखते हैं, उनकी जो पूरी प्रतिक्रिया है ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब मोहन भागवत जी की जो विचारधारा है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। इसीलिए मोहन भागवत जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जितना भी हमला उनका है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। उन्होंने ठीक कहा है कि उनका उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन वो स्वार्थ में बातें कुछ और करते हैं। यही काम तो बीजेपी की सरकार कर रही है, यही तो मोदी जी कर रहे हैं। स्वार्थ सत्ता है और बातें देश की करेंगे। स्वार्थ सत्ता है, बातें नेशनलिज्म की करेंगे, भारत माता की करेंगे। यही बात तो मोहन भागवत जी ने कही है। मुझे तो लगता है कि उनका ये हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है। सर, केरल मुस्लिम लीग के नेता की स्मृति के कार्यक्रम में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू चुनावी तानाशाह है तो भारत में मोदी चुनावी तानाशाह हैं। अगर नेतन्याहू जिस तरह का तानाशाही करता है तो भारत में उसी तरह की तानाशाही मोदी करते हैं। आप उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भारत के अंदर लोकतंत्र तो खत्म हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पे है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज देश के अंदर जो हुकूमत है वो तानाशाही हुकूमत है। विपक्ष को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश है। हर विपक्ष के नेता के खिलाफ सीबीआई काम कर रही है, ईडी काम कर रहा है, छापे पड़ रहे हैं। ये बात पूरा देश जानता है। सर, जिस तरीके के कल और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया गया और ये भी मांग की गई कि प्रधानमंत्री बने, अब अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने कहा कि किसी के पोस्टर लगा देने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। देखिए, हर पार्टी के वर्कर्स चाहते हैं कि उनका नेता बहुत ऊंचाइयों पर जाए। हम लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, समाजवादी पार्टी के वर्कर्स चाहते हैं अखिलेश यादव बने, शरद पवार की पार्टी के चाहते हैं शरद पवार बने। वर्कर्स की ख्वाहिशात अलहदा चीज़ है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद एक राय से होगा। हालांकि कैलाश विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि लोग घमंडिया अलायंस के लोग हैं, अखिलेश यादव खुद चुनाव नहीं जीतते हैं और सपना देख रहे हैं सीधा प्रधानमंत्री बनने का। देखिए, बीजेपी के नेताओं की बात को छोड़ दीजिए, उन्हें तो सिवाय विपक्ष के लोगों पे हमला करने के और कुछ नहीं आता है। वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। सत्ता है तुम्हारे पास, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे, सिवाय इसके कि विपक्ष और ख़ास तौर से गांधी फैमिली पर आप हमला करते हो। ओवैसी फिलिस्तीन के मामले पर और प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने G20 प्रेसिडेंसी को आगे लेकर आए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को कॉरिडोर बनाना चाहिए मानवता के हित में और गाजा तक मदद पहुंचानी चाहिए। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई ताकत है कि वो कॉरिडोर बनाएंगे या फिर ऐसा कुछ? देखिए, उनसे जो बीजेपी ने कहा होगा उन्होंने बोल दिया होगा। वो तो वही बातें बोलते हैं जो बीजेपी उनसे कहलवाती है। और भारत गाज़ा पट्टी में मदद भेज ही रहा है, मेडिकल मदद भेज रहा है, खाने पीने की चीज़ें भेज रहा है। मुमकिन है चूँकि भारतीय जनता पार्टी और अवैसी साहब का बहुत करीबी ताल्लुक़ है, तो अवैसी साहब की वजह से ये मदद भारत सरकार भेज रही हो। टीएमसी के बड़े नेता हैं, फिर मामले पे कहना है कि महुआ मोइत्रा को लोग साइलेंट करना चाहते हैं, हालांकि बहुत करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के, पर बीजेपी अभी भी एलिगेशन लगा रही है कि उन्होंने अपना लॉगिन आईडी जो है बिजनेसमैन को दिया था और दुबई से उनके लॉगिन को किया जा रहा था। और देखिए, ये मामला अगर पार्लियामेंट्री कमेटी देख रही है तो उसकी सच्चाई सामने आने का इंतज़ार करना चाहिए कि क्या सच है क्या सच नहीं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सारे ये आतंकवाद के मसले पर असम में एक कार्यक्रम में वो कह रहे थे इस बात को, और इस दौरान युद्ध भी चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर से हर आदमी कहेगा कि दहशतगर्दी, टेररिज्म, आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, कहीं इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आतंकवाद की हर एक की परिभाषा अलग-अलग है। हमास को कुछ आतंकवादी मानते हैं तो कुछ मानते हैं कि वो अपने लोगों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वियतनाम के अंदर जब अमेरिका हमला कर रहा था तो अमेरिका उनको टेररिस्ट बताता था, लेकिन वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये 50 मिसालें हैं कि हर एक की टेररिज्म की परिभाषा अलहदा है। यूनाइटेड नेशंस को तय करना चाहिए कि टेररिज्म होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है।
ये पता चलना चाहिए, तब शायद हर एक अपनी अपनी बात अलग-अलग नहीं कह पाएगा। मिजोरम में सर आप लोग हैं जिसमें 750 रुपये में आप लोग गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की आप लोग बात कर रहे हैं, 15 लाख रुपए आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने 72-73 हज़ार करोड़ का कर्जा किसानों का माफ़ किया था। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे किए उनको पूरा करती है। सवाल पूछ रही है कि आप लोग पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। हालांकि प्रताप सिंह खजरियावास हैं आपकी सरकार के मंत्री, वो कह रहे हैं कि हमारे पास मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत हैं और पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है, पर हमारे पास मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं। क्या राजस्थान में बीजेपी को शर्म नहीं आती? वो ये बताएं उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, कांग्रेस से पूछने से पहले। वो ये बताएं मध्य प्रदेश में उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, छत्तीसगढ़ में उनका उम्मीदवार कौन है। वो अपने बारे में देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को बताएं इससे पहले कि कांग्रेस पे सवाल या निशान लगाएं। तमिलनाडु के गवर्नर देश में जो नेता हैं वो जात को देखते हैं, जात वाले नेता धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। कास्ट सेंसस का भी वो कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे थे। सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी धर्म भी देखती है और जात भी देखती है। मोदी जी कितनी बार कह चुके हैं कि वो ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, उनको नजर नहीं आता है। तमिलनाडु के गवर्नर तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को खुश करने में लगे रहते हैं। वो तो संविधान के परखचे उड़ाने में एक लम्हा नहीं लगाते। उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान को प्रोटेक्ट करें, लेकिन शायद संविधान तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। वो वहाँ की सरकार के खिलाफ बोलते हैं, वो तमिलनाडु का नाम बदल दो बार बार बोलते हैं। ऐसे लोगों को सरकार को गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। सर, कर्नाटक में आप लोगों की हिजाब का मुद्दा बनते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और लोगों की तरफ से मांग उठ रही है कि नीट एग्जाम में हिजाब बैन करना चाहिए। हालांकि वहाँ के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर, उन्होंने इस बात का खंडन किया और कहा है कि इसका गाइडलाइन नहीं है। देखिए, वहाँ पे हिजाब की इजाज़त दी गई है और भारत सरकार, बीजेपी की सरकार के आने से पहले भी वहाँ पे लड़कियाँ हिजाब पहनती थी। कांग्रेस की सरकार में हिजाब कोई मुद्दा नहीं होता है, लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने के लिए और नफरत फैलाने के लिए इस तरीके के मुद्दे लाती है। सर, यूएस की तरफ से H1B प्रोसेस की ओर अमल किया जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है। इससे 5 बड़े बदलाव भी होंगे। किस तरीके देखते हैं, कितना असर पड़ेगा भारत? देखिए, अमेरिका और अमेरिका की गवर्नमेंट की पहली प्रेफरेंस अमेरिका का इंटरेस्ट होता है। वो किसी देश की परवाह नहीं करते। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि हमारी जो विदेश नीति है वो अमेरिका कंट्रोल करता है। एक दिन वो बोलता है, अगले दिन हमारी सरकार बोलने लगती है। अमेरिका कहता है हमास आतंकवादी हैं, तो हमने भी आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। जो कुछ वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ की सरकार बोलती है, हम बग़ैर ये सोचे कि हमारे देश का क्या हित है, हम उसको फॉलो करने लगते हैं। प्रधानमंत्री अगर अपनी दोस्ती का दावा अमेरिका से करते हैं, हालांकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अमेरिका के उन्होंने बाइडेन की मुखालफत की थी, लेकिन उनसे बात करनी चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट ये है और भारतीयों का इंटरेस्ट उनको लुक आफ्टर करना चाहिए।